नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। कई बार आपने देखा होगा, खबरें भी सुनी होंगी, जो आधुनिकता है उसी के चलते कुछ भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जाता है, उनसे ठगी की जाती है और उनको एक तरह का लालच दिया जाता है। क्योंकि आज जो दौर है वो सोशल मीडिया पे सभी लोग जो हैं वो एक्टिव हैं और उस जो एक्टिवनेस है उसी के चलते कम जानकारी होने के अभाव में जो लोग हैं वो इस ठगी का शिकार हो जाते हैं। एक बहुत चर्चित और बहुत फेमस एक शो आता था अमिताभ बच्चन का, कौन बनेगा करोड़पति। उसी के चलते तमाम बार हमने पहले भी एक स्टोरी इस पे करी थी। कई लोगों को ऐसे मैसेज आते हैं अलग अलग माध्यम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि कौन बनेगा करोड़पति जो है उसकी लॉटरी आपकी लगी है, जिसमें आपको एक भारी भरकम जो अमाउंट है वो बताया जाता है कि आपके 50 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, आपके 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। और ये कोशिश की जाती है कि वो जो शख्स है वो उस लुभावने ऑफर में आ जाए और वो अपनी जिज्ञासा और इच्छा जाहिर करे उस पैसे को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद होता क्या है, वो जो लोग हैं जो आपको ये लालच देते हैं, वो लोग आपको मैसेजेस, आपको पैसा, तरह तरह के लालच देते हैं, लेकिन उस अमाउंट को, उस राशि को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें आपके सामने रख देते हैं, जिसमें टीडीएस, टैक्स या फिर उस की प्रक्रिया जो रहेगी उस पैसे को प्राप्त करने की, उसमें कुछ खर्च आएगा। और जो लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से, गांवों से, ज़िलों से, राज्यों से जो लोग हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं। इसके लिए जो पुलिस है वो भी, जो साइबर क्राइम होता है, बेसिकली साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। जो लोग हैं और जो पुलिस है, पुलिस भी इस पे अपनी जो प्रतिक्रिया दे रही है। जो घटना है वो राजधानी दिल्ली, जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस के नॉर्थ ईस्ट ज़िले का जो साइबर पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस ने 2 अभियुक्तों को अपनी हिरासत में लिया है। करते वो यही थे, कौन बनेगा करोड़पति जो प्रोग्राम आता था, उसी के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, उनसे ठगी करते थे और एक मोटी जो रकम है उसको उगाही करते थे लोगों को लालच देके। तो इस तरह की तमाम घटनाएं जो हैं साइबर क्राइम में पुलिस के पास आती हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपनी एक टीम का गठन किया और जो महिला थी जिसने ये शिकायत करी थी और 8,85,000 रुपए वो गंवा चुकी थी, 25 लाख रुपए की लालच दी गई थी कि लॉटरी है 25 लाख रुपए की, वो आपको प्राप्त करनी है। और टीडीएस वगैरह के और उस प्रोसेसिंग फीस जो है एक तरह से बताई गई थी महिला को, जिसके आधार पे महिला से पैसे लिए गए थे। आपको बता दें, जो पुलिस है उसने कड़ी मशक्कत करी, एक टीम का गठन किया और जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही थी उसको चेस किया, आईपी एड्रेस को और बैंक अकाउंट्स को सारा चेस करने के बाद पुलिस ने वेस्ट बंगाल रेड करके एक शख्स को, जिसका नाम अनिकेत है, उसको अपनी हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद अनिकेत ने बताया कि वो सिर्फ जो है अपना अकाउंट नंबर में पैसे ट्रांसफर करवाता था, जिसकी एवज में उसको 2% का मुनाफा होता था हर ट्रांजैक्शन पे। और जो इसका मास्टरमाइंड है वो समीर करके है। समीर इसका पूरे जो ये सिंडिकेट है उसका मास्टरमाइंड है। लिहाजा 2 दिन बाद समीर को पुलिस ने जगह जगह छापेमारी करी। उसके बाद समीर वेस्ट बंगाल से ही पुलिस की गिरफ्त में आया। पूछताछ पर समीर ने बताया कि इसका जो समीर जो है वो भी, उसके ऊपर भी एक शख्स बैठा है जो उसका बॉस है और उसका नाम है शुभम मंडल, जो झारखंड में रहता है। और झारखंड में बैठ के ये पूरा जो गेम है पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे थोड़ा गांव के लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लालच देके करोड़ों रुपए जो है वो ठगे जाते हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने वेस्ट बंगाल जाके 2 अभियुक्तों को अपनी हिरासत में लिया है और जो तीसरा, जो मेन मास्टरमाइंड है, जिसका नाम अभी शुभम मंडल बताया जा रहा है और जो झारखंड का है, पुलिस उसकी तलाश में है। पुलिस ने समीर और अनिकेत को अपनी हिरासत में लिया है और इन दोनों आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं जो इस ठगी के काम में ये लोग इस्तेमाल करते थे। साथ ही
3 सिम कार्ड जिनके नंबर्स ये लोग प्रयोग कर रहे थे और जो अमाउंट आता था वो अलग अलग जो खाते हैं, अलग अलग बैंक के खाते हैं उनमें, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, इन एप्लीकेशंस में ट्रांजैक्शन वो करवा लिया करते थे और 3 सिम कार्ड इसमें बरामद की गई है। लिहाजा पुलिस जो है बड़ी मशक्क़त के बाद इन लोगों तक पहुंच पाई है और करोड़ों रुपए की इन लोगों ने ठगी करी थी। ये 2 लोग जो हैं ये पुलिस की हिरासत में आ गए हैं और जो उसका मास्टरमाइंड है शुभम मंडल, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। तो क्या कहेंगे आप? अपनी जो राय है वो हमसे आप कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं और सतर्क रहें, सचेत रहें। इस तरह की कोई भी लालच आपके पास आती है तो फ्री में कोई भी ऐसी लॉटरी नहीं निकलती है और ना ही लगती है। तो सतर्क रहें, सचेत रहें और अपने विचार हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।